हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह को यहाँ पर बनाया है। तो दो नेता थे यहाँ पर, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी। इनके बीच जो वार्ता हुई थी वो 12 मार्च 1925 को हुई थी शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो जो उसको पूरा एक जो 100 साल पूरे यहाँ पर हो चुके थे, तो इसी उपलक्ष्य में जो है ये महोत्सव, शताब्दी महोत्सव यहाँ पर बनाया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है यहाँ पर किसने? बिहार ने। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में जो है ये स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो वो है यहाँ पर चिनाब ब्रिज, जिसको 6 जून 2025 में ये अनावरण किया गया था। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है जम्मू कश्मीर में है, इसको जो है अभी राष्ट्र को यहाँ पर समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर रवाना किया गया? तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर टू कटरा यहाँ पर जो ट्रेनें थी वंदे भारत, उनको यहाँ पर झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अंजी ब्रिज का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। हाल ही में ही भारत के किन 2 वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, एक तो है हमारे पास यहाँ पर खीचन फलोदी और मैनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर, ये 2 आर्द्रभूमियाँ हैं। और जो वेटलैंड डे है इसको हम 2 फरवरी में यहाँ पर बनाते हैं, तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो सेना पालासियोस ने भारत की यात्रा करी? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये पेराग्वे के राष्ट्रपति हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। ये करंट अफेयर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आगे भी पूछे जाने वाला है कि भारत को किस संगठन के लिए 2026 और 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है उसके कार्यकाल के लिए यहाँ पर भारत को चुना गया है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में जो है इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। भारत की अपने तरीके की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो कटरा से बांद्रा मुंबई के बीच जो चलने वाली है पहली चेरी कार्गो ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 20 जनवरी को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है? तो वो बनाया है यहाँ पर LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने मैड मिलियन डे यहाँ पर घोषित किया है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया है कि एक ही दिन में जारी की गई जीवन पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनी यहाँ पर संभालेगी? तो एक तो हमारे पास है यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर सिंगरेनी कोली रिच कंपनी लिमिटेड जो है, यहाँ पर 2 कंपनी जो है यहाँ पर शक्ति नीति को जो है संभालने वाली है। भारत की अपनी तरीके की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो वो है यहाँ पर भारत जैन। ठीक है, भारत जैन जो है यहाँ पर ऐसी मॉडल लैंग्वेज को यहाँ पर बनाया गया है, तो इसको जो है भारत जैन नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ पर संबोधित किया? तो ये कहाँ पर किया है? भोपाल में इसको संबोधित किया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती यहाँ पर बनाई गई? 300वीं जयंती यहाँ पर बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई का शुभारंभ किया? तो वो है यहाँ पर घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, इसका यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थित है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट
इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? भारत मंडप, नई दिल्ली के अंदर ये जो है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो गीता समोत जो है पहली व्यक्ति यहाँ पर बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो वो कौन है यहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य ने यहाँ पर इस विलय को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग ने एक मतदाता केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या घटाकर जो 1500 थी पहले उसको कितनी कर दी है? तो अब यहाँ पर 1200 यहाँ पर कर दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये की थी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री है। और नीति आयोग को बनाया गया था 2015 में, जो है यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर। 10वीं जो शासी परिषद की बैठक की थीम क्या थी? तो वो थी यहाँ पर विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, भारत ने टारगेट रखा है यहाँ पर कि जो भारत है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब यहाँ पर उसके जो राज्य हैं वो यहाँ पर विकसित होंगे, यानी विकसित राज्य भी यहाँ पर साथ साथ आपको बनाने हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो यहाँ पर मिजोरम है। अगर हम बात करते हैं यूटी की, तो यूटी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर यूटी है आपका लद्दाख। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है कि एक जो हमारे पास न्यू इकोनॉमिक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 वाली, उसी के आधार पर ही यहाँ पर इसको घोषित किया है आपको पहला भारतीय राज्य। ठीक है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इससे पहले तो कौन सा था? तो इस नीति के द्वारा तो मिजोरम है, लेकिन इससे जो पहली नीति हमारे पास उसका जो राज्य था वो था यहाँ पर केरला। ठीक है, केरला पहला पूर्ण साक्षर जिला यहाँ पर केरला था, राज्य था। इस बार जो है मिजोरम है। ठीक है, नई नीति के हिसाब से, तो ये आपको याद करना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारे पास कि सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा यहाँ पर दिया गया है? तो वो दिया गया है किसको? यहाँ पर म्यूनिसिस इंडिया लिमिटेड को, और आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को, और इंडिया ऑप्टिकल्स लिमिटेड को। तो 3 को जो है यहाँ पर मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो बना है यहाँ पर दीव। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, पूछे जाने की संभावना यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जो डॉल्फिन वो पाई जाती हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में है, और पश्चिम बंगाल में तीसरे नंबर पर है। तो पहला तो हो जाएगा आपका यूपी, दूसरा हो जाएगा बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जो इसके संरक्षण के लिए जो केंद्र बनाया गया है वो कहाँ पर है? बिहार, पटना में है, डॉल्फिन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से ये लॉन्च किया गया है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है यहाँ पर इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। ये भारत के अंदर स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? शिकागो, USA में है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो शिकागो की है, जो भारत में अपना पहला विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाने वाली है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान यहाँ पर चलाया है? तो वो चलाया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो कहाँ पर है? तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो आपका यहाँ पर किस देश में जो है पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो वो है यहाँ पर गया जी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, गया शहर जो है अब गया जी के नाम से जो है जाना जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित
ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी एंटरप्राइजेज ने यहाँ पर ईंधन से चालित ट्रक जो है यहाँ पर लॉन्च किया है, हाइड्रोजन ईंधन चलने से वाला। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है इसको लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष की स्थिति को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस बनाने का निर्णय लिया है, तो 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस बनाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर जो है घोषित किया गया है? इंदौर को जो है, जो मध्य प्रदेश का शहर है, इसको जो है देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो 6ठी इकाई को यहाँ पर जो है मंजूरी दी गई है। यह किसका उद्यम है? तो यह HCL और फॉक्सकॉन का जो है यहाँ पर संयुक्त उद्यम यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 और 22 के अनुसार 20 और 22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर यहाँ पर कितनी थी? तो वो थी यहाँ पर 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसको जो है हमेशा हम 1 लाख पर जो है काउंट करते हैं, तो 1 लाख पर जो है 88 जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहर और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? तो वो है यहाँ पर रंगाचेरा। ठीक है, रंगाचेरा जो है त्रिपुरा का पहला हरित गांव यहाँ पर बनाया गया है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो 2 पांडुलिपियाँ हैं यहाँ पर जो हैं द्रव्य रत्नाकर निघुट और द्रव्य रत्नाकर निघुटु जो है, इनको यहाँ पर जो है पुनर्जीवित किया गया है, द्रव्य नामाकर निघुट। तो जो इसके लेखक हैं रत्नाकर के, तो वो मृदुल पंडित हैं। ठीक है, 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियाँ हैं, इनको जो है यहाँ पर बनाया गया है। दूसरी जो है हमारे पास द्रव्य नामाकर निघुट द्वारा रचित है, वो विषम वेद की जो है लिखी गई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारे पास, यहाँ से प्रश्न जो है आगे आने वाले पेपर में बनने की संभावना है कि नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितनी हो चुकी है? तो 11,098.81 किलोमीटर यहाँ पर इतनी लंबाई हो चुकी है। और नई गणना के हिसाब से जो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है वो पहले भी गुजरात था, तो अब भी क्या है? गुजरात है। ठीक है, सर्वाधिक तटरेखा वाला यूटी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडियम मनोरंजन शहर जो है स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने स्थापित किया है। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो क्रेटर लैंड जो है इस शहर को नाम दिया गया है, भारत का पहला ट्रांस मीडियम मनोरंजन शहर। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? संजय जायसवाल जो बीजेपी के हैं, इनको जो है संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और पूरे संसदीय जो समिति है उसमें प्राक्कलन जो समिति है सबसे बड़ी समिति यहाँ पर होती है। इसमें कुल मिलाकर 22 मेंबर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 22 मेंबर यहाँ पर इसके जो हैं होते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर किस सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बैजयंत पांडे को जो है यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। एक थोड़ा करेक्शन यहाँ पर है कि जो प्राक्कलन समिति है उसमें जो है 22 नहीं, ठीक है, 22 मेंबर नहीं होते हैं, उसमें जो है 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, 30 मेंबर यहाँ पर होते हैं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, तो उसको जो है आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो किस नगर निगम ने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो विजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। भारत का पहला समर्पित जो है एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है। ये कहाँ पर है? तो ये जो है बंदरगाह वो आपका केरल राज्य में है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो वो है आर्मी हॉस्पिटल जो है रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पर स्थापित है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कि अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा करी?
तो वो उपराष्ट्रपति हैं जेम्स डेविस वेंस ने। इनकी पत्नी ऊषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है ऊषा वेंस। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादक संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा यहाँ पर जारी करी गई? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा ये जारी यहाँ पर की गई है। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पर कितनी थी? तो 969.10 मिलियन जो है इतनी उपभोक्ता यहाँ पर थी। अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड की, तो 944.12 मिलियन जो है इतनी उपभोक्ता थी यहाँ पर ब्रॉडबैंड के लिए। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता 1200.80 मिलियन यहाँ पर उपभोक्ता थे दूरसंचार के लिए। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? मोतिहारी बिहार में। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ पर हुआ था? तो अनंतगांव में हुआ था, अनंतनाग में, और 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है। और जो ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया था? तो ये भी आपके एग्जाम के लिए हो सकता है महत्वपूर्ण कि ऑपरेशन सिंदूर जो है कब चलाया गया, तो यहाँ से प्रश्न जो है बनने की संभावनाएं हैं। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बम्बई में। और कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSUs कौन सा है? तो वो है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है भारत का पहला PSUs यहाँ पर बना है। तो ये महत्वपूर्ण था जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।